क्लास 10 के केमिस्ट्री में जल का संरक्षण और प्रबंधक। अब आप लोग को ध्यान रखना है जल के संरक्षण और क्या है प्रबंधक के बारे में ध्यान रखना है। ये क्या है इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। हमारे जीवन काल में जल सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है जो सुबह से शाम तक स्नान करने में, कपड़ा धोने में, बर्तन धोने में, सिंचाई में, बिजली उत्पादन में, खाना बनाने में, पीने में, इत्यादि में जल का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? जल का उपयोग होता है। अब हमें जल को संरक्षण और प्रबंधक करना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता से अधिक क्योंकि आवश्यकता से अधिक जल खर्च करने पर आने वाले पीढ़ी को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके सिवा हम लोगों को पानी को दूषित होने से बचाना चाहिए। पानी से क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए।
क्या आप लोगों को पता है कि प्राचीन काल में या हम लोग का जल कहाँ से आता है? जल का मुख्य स्रोत क्या है? जल पहले कहाँ से आता है? तो आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, जल का मुख्य स्रोत क्या है। प्राचीन काल में कुआं, तालाब, नदी इत्यादि के पानी से खाना पकाना, सिंचाई करना, पीना इत्यादि का कार्य किया जाता था। आज के समय में चप्पा, कल, बोरिंग इत्यादि को भूमिगत जल को बाहर लाने में मुख्य भूमिका है। अब घर घर नल जल का पानी समय के अनुसार पहुंच रहा है और सभी गांववासी, जिलावासी पानी का उपयोग सही और उचित स्थान या जगह पर करते हैं। आप लोग को बता दें कि आज नल जल का जो योजना है घर घर पहुंच चुका है और उससे समय समय पर हम लोग को पानी मिलता है। उससे हम लोग उस पानी से हम लोग की जो जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में हम लोग को सहायता मिलती है। हम लोग उससे बहुत सारे कार्य को संपन्न कर लेते हैं, जिससे हम लोग को ना ही पानी को चलाना पड़ता है, ना ही पानी को ढोना पड़ता है, ना ही पानी को हम लोग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाइप के माध्यम से ले जाने की सुविधा भी प्रदान है। आप लोग को प्राचीन समय की बात बता दें हम कि कुआं के पानी से खाना बनता था, नदी के पानी से खाना बनता था, कसार के तालाब के पानी से खाना बनता था। उस समय हम लोगों ने जब हमारे
पुरानिया बताते हैं कि जब हम लोग ने गाय भैंस लेकर जाया करते थे तो कसार के पानी से सतुआ सान के प्यास लगने पर कसार के पानी पी लेते थे और उसी से हम लोग को प्यास बुझ जाती थी। उस समय चापाकल, नल या पंप सेट नहीं हुआ करता था और भूमिगत जल को निकालने में हम लोग असमर्थ थे। परंतु वर्तमान समय में आवश्यकता से कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा नल जल, पंप सेट, चापाकल, अन्य प्रकार के सुविधाओं द्वारा भूमिगत जल को निकाला जा रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको दुरुपयोग, सदुपयोग भी क्या कर रहे हैं। अब आप लोग से बता दें, जहाँ पानी की 1 बाल्टी की आवश्यकता है, लड़की लोग उसमें 5 बाल्टी चलाती है। 1 बाल्टी में कपड़ा धोना है, 5 बाल्टी गिराती है। पानी पीने जाएगी, पानी कम, पैर ज़्यादा धोएगी। यानी लड़कियों का पानी पीने का तरीका जो होता है अजीबो गरीब होता है। वो पानी मुंह में कम पीती है, पैर से ज़्यादा पीती है। जानते हो, क्योंकि वो जाते जाते पहले पैर धोती है। और क्या है, हम लोग पानी को आवश्यकता से क्या करते हैं, ज़्यादा बर्बाद करते हैं, ज़्यादा उसको क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उस पानी को हम लोग बचा के रखते हैं तो आने वाला समय में लगभग पानी सुरक्षित, बहुत सारे टीवी चैनलों में बताया जा रहा है कि पानी आने वाला समय में समाप्त हो जाएगा, भूमिगत जल की समाप्ति की ओर जा रहा है। आप लोग को पता होना चाहिए, गर्मी के दिनों में बहुत सारे ऐसे चापाकल जो है क्या हो जा रहा है, सूख जा रहा है। इसका वजह क्या है, क्योंकि वहाँ का पानी का स्तर जो है काफ़ी नीचे चला जाता है। गर्मी के दिनों में पानी का जो स्तर होता है क्या होता है, काफ़ी नीचे चला जाता है। जैसे बरसात का दिन आता है, बरसात होना शुरू हो जाता है, भूमिगत का जल का स्तर बढ़ने लगता है। बढ़ने का मुख्य वजह क्या है, जैसे बरसात होती है, बरसात होने के बाद रिस रिस कर पानी कहाँ जाता है, भूमि के अंदर जाता है। और जिससे भूमि का कहता है जल का जो नीचे का जल का स्तर होता है वो कहाँ जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे गर्मी के दिनों में पंप सेट मशीन जो होती हैं, ठीक है ना, पानी कम निकलता है। लेकिन बरसात के दिनों में पानी आवश्यकता से ज़्यादा क्या करती है, फेंकती है। तो ये सब चीज़ पर आप लोग क्या करना है, ध्यान रखना है। ये सब चीज़ों पर आप लोग को केयर करना है कि पानी को हम लोग को अधिक से अधिक बचाना है। बहुत सारे लोग हैं, घर के बगल में कुआं है, घर में से बाहर उठा के ले जाके गिरा दिए। देखिए, ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए। आप लोग यहाँ पे धार्मिक स्थल बहुत जगह जाते होंगे, वहाँ पे कुआं है, लेकिन उस कुआं में क्या करते हैं लोग, खाते हैं, खा के गिरा देते हैं। ऐसा हम लोग को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसी कुआं के जल से, ठीक है ना, पहले के पुराने समय के, ठीक है ना, या प्राचीन समय के लोग ने खाना बनाया, खाया, उसी से नहाया, उसी से कपड़ा धोया और उसी को हम लोग क्या करते हैं, गंदा करते हैं। आप लोग देखोगे बहुत सारे ऐसे कुआं हैं जिनका जल का स्तर आता है, कम नहीं होता है। अब हम लोग के यहाँ भी था एगो, हम लोग के यहाँ भी 2-2, 3-3 को कुआं हुआ करता था। और उस समय कुआं की संख्या क्या था, ज़्यादा था, क्योंकि उस समय वही एगो क्या था, वही एक व्यवस्था था जहाँ से कुआं का हो जाए, कुआं से पानी निकल जाए। तो ये सब चीज़ पर हम लोग को जल को बचाना है। अपना घर के अगल बगल में क्या है, नदी तालाब है, लोग उसी में क्या कर देता है, अपना मोड़ी का पानी का व्यवस्था कर देता है, नाली के पानी का व्यवस्था कर देता है और पानी उसी में क्या करने लगता है, जाने लगता है। तो कचरा को हम लोग कहाँ बहाते हैं, तालाब में, कुआं में, नदी में, जबकि इससे पानी दूषित होता है और वह हानि हम लोग को भी आता है। लेकिन ये बात हम लोग को समझ में नहीं आती है, ये बात हम लोग को समझना चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।